हाल ही में दिल्ली के अंदर एक ऐसा अग्निकांड हुआ जिसमें वसीम हीरो बन गए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं इनकी तारीफ करते हुए रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वसीम मेरे साथ हैं, मैं सुनना चाहूँगा उनकी ज़बानी कि वो जो अग्निकांड हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या पूरा प्रकरण था, किस किस लोगों की वहाँ पर जो है सहायता करने की बात लगातार आ रही थी, क्या पूरा मामला रहा है। वसीम जी, जैसे कि मालवीय नगर के अंदर एक अग्निकांड होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, और उसमें कई लोग मारे जाते हैं और उसमें तस्वीरें आती हैं कि आप लोगों को बचा रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा आता है कि वो अपने जो दुकान है गद्दों की वो सारे बिछा देता है। मतलब क्या पूरा सीन रहा था वो, उसके बारे में? सर ये 3 जून की बात है, मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास। तो जैसे मेरे घर के कुछ दूरी पे ही वो बिल्डिंग थी। जब वहाँ हम पहुँचे तो पूरी बिल्डिंग में आग ने अपने काबू में ले लिया था पूरी बिल्डिंग को, और वहाँ पे लोकल पुलिस आ गई थी, बट हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था जो हम आग को बुझा के हम अंदर बढ़ गए। जो पड़ोसियों ने, मेरे ताऊ के घर है वहाँ से बैठक में से हमने उनके गद्दे बिछाए, और जब हमें गद्दे कम लगे तो हमने सामने ही होटल के बिल्कुल सामने ही फुटपाथ पे एक छोटा सा ठिया बना हुआ था गद्दे का, हमने उनके गद्दे लेके बिछा दिए और इमीडिएट ही उनको कूदने के लिए हम लोगों ने उनको बोल दिया और वो कूदने लगे। जब वो कूद गए और कुछ लोग जितने होश में थे वो कूदे, और जो बेहोश हो गए थे धुएं की वजह से वहाँ पे अनकॉन्शियस होना चालू कर दिया उन्होंने। इमीडिएटली फायर की टीम आ गई थी। फायर ने जैसे ही फ्रंट गेट पे आग लगी थी और जो अंदर घुसने का रास्ता था वो पीछे की तरफ से था, तो फायर ने जैसे ही आग बुझाई तो बराबर में से बेसमेंट में भी एक रास्ता जा रहा था जो शटर वाला डोर था जो लॉक हो गया था। तो हमने इमीडिएटली उस शटर को उखाड़ा, क्योंकि हमारे पास काटने के लिए हमारे पास कोई आइटम नहीं था। हमने उखाड़ा और उसको हम जैसे ही अंदर घुसे, अंदर का जो दृश्य था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही दर्दनीय दृश्य था जो अंदर का था। एक लड़की जो अग्रवाल फैमिली थी, हम लोगों को वो मिली, जो हम उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। इतना खौफनाक मंजर, 15 साल की लड़की के दोनों हाथ पैर ऐसे हुए पड़े थे, वो पूरी जल चुकी थी। एक आदमी चेयर पे बैठा बैठा जल गया था। और उसके बाद हम जब कैसा मंजर था वो, जब आप वहाँ अंदर मौजूद थे, क्या लग रहा था आपको? सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब भी आग के कोई इंसिडेंट होते हैं या कोई भी ऐसा मोमेंट होता है, जब मैं आँख बंद करके उस चीज़ को सोचता हूँ तो मैं डायरेक्टली उस मंजिल के अंदर चला जाता हूँ। मैं मेडिकल स्टाफ से हूँ, मैंने हर तरीके की मौत देखी है हॉस्पिटल के अंदर, बट वो जो मंजर था, वो जो मौतें थी, उनकी जो हालात थी, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। एक वाक़या तो ऐसा था सर, जब मैं अंदर घुस गया, क्योंकि घायलों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और बचाने वाले लोग कम थे। फायर वाले भी और दिल्ली पुलिस वाले भी इंसान ही थे, वो भी कहाँ तक लाएंगे, उनकी जान खुद जोखिम में आ गई थी। मैंने अंदर देखा है मास्क उतार के उनको लंबी लंबी सांस लेते हुए। जैसे मैं सेकंड टाइम में जब मैं घुसा तो मैं खुद फंस चुका था। मैंने कलमा पढ़ लिया था कि हो सकता है कि अब मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि मैं उस आग में बुरी तरीके से फंस चुका था। फिर मैंने सोचा, जब मुझे थोड़ा सा एक सीढ़ी, सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पर मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, वो हमने तोड़ा, तो उससे मैंने वेंटिलेशन लिया, तो मैंने देखा तो मेरे पैरों में एक बॉडी पड़ी हुई थी जली हुई। उसकी कंडीशन ये थी सर, वो एक नाइजीरियन था आदमी, उसके हाथ में बैग था, वो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जिसको लेके भगने की कोशिश कर रहा था। वो उस ऐसे हालात में हमें जला हुआ मिला जीने पे, और जब हमने उनको उठाया तो सर बॉडी के पार्ट हमारे हाथ में आ गए थे, टूट गए, खाल हमारे हाथ में आ गई थी टूट। उस मंजर को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उसको मतलब उस समय जहाँ मेरी जान खुद मुसीबत में थी, उस वाक़े को देख के मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर शक्ति कहाँ से आ गई। तो आवाज़ आती है कि सर यहाँ पे कुछ लोग इंजर्ड हैं, आप इनको बचा लो। तो वो छोड़ के जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सब भूल के मैं 3rd फ्लोर चला गया भाग के। मेरे पैरों में चप्पल थी, ना ही कोई सेफ्टी शूज, ना ही मास्क, और ना ही मेरे पास कोई हेलमेट था। हम घुस गए। मैं वहाँ से 3 इंजर्ड लोग थे जिनको मैंने वहाँ पे खुद अपने हाथ से CPR दिया। जली हुई बॉडी को माउथ से ईयर दी मैंने। उसके बाद जैसे ही वो कॉन्शियस हुए, मैं उनको हाथ में अकेला हाथ में जीने से लेके आ रहा था। मैंने उस मंजर को भी देखा, पेशेंट मेरे हाथ में, और टाइलें फट रही हैं, सिलेंडर में से धुआं निकल रहा है, पलस्तर जलने की वजह से गिर चुका है, इतना बुरी हालत हो गई थी। जब मैं लेके आया, जैसे तैसे करके आया, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा तो वहाँ पे शीशे टूटे हुए थे, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने कैफ़े बनाया हुआ था जो शीशे से पूरा का फर्निश था।
तो मेरे पैरों में कांच घुस गए थे, खून निकल रहे थे, लेकिन उस समय तो एहसास ही नहीं हुआ कि सर कि मैं खुद इंजर्ड हूँ। उस समय तो ये था, ये जितने भी मेरे भाई बहन हैं इनको बचाना है। सब लोगों को बचाया, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बचाया। दुख खुद ये रहा कि 20 से 22 लोगों को हम नहीं बचा पाए, लेकिन कुछ 10 से 15 लोगों को बचाया। उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनसे कितने लोग थे लगभग होटल में? सर तकरीबन हमने लोगों को 50 से 55 लोग थे, जिसमें से 41 लोगों को तो हमने खुद नियर बाई मैक्स हॉस्पिटल में से शिफ्ट किया था, जिसमें से 19 लोगों की डेथ हो गई थी, जो पूरी तरह जल चुके थे, और जो इंजर्ड थे वो सारे के सारे बच चुके थे। एक वाक्य सर ऐसा है, जब सब कुछ लास्ट हो गया, जब हमने देखा कि हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई और इंजर्ड तो नहीं है, पुलिस और फायर की टीम के साथ हम अंदर घुसे दोबारा। सब हमने पूरी बिल्डिंग चेक करी, तो बाथरूम के अंदर एक डोर था, वो जला हुआ था। हमने बहुत कोशिश करी कि ये शायद कुछ है इसके अंदर, तो हमने जब उस गेट को तोड़ा, गेट को तोड़ने के बाद सर जो दृश्य था वो इतना मतलब खौफनाक मंजर था। वो 2 नाइजीरियन पेशेंट, हस्बैंड वाइफ थे वो, और जहाँ तक मुझे पता है कि उस लड़की के यहाँ पे सर्जरी हुई थी, मार्क था। उन्होंने सोच लिया था कि आग लग गई है, 7 जीना है 7 मरना है। उनको पता था अब हमें कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। उन्होंने अंदर से बाथरूम को लॉक किया। पॉट पे वाइफ बैठी हुई थी उसकी, बराबर में चेयर लेके आया नाइजीरियन, खुद उस पर बैठा, अपनी वाइफ का शोल्डर यहाँ पे रखा, गीला करके टॉवल अपने दोनों ने अपने मुंह को ढका, और वो इस कंडीशन में हमें डेथ की हालत में मिले थे। वो तो सर किसी से उठाया नहीं जा रहा था, वो मैंने ही अपने हाथ से दोनों। कहाँ से ये ताकत, ये जो है मतलब ये हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर से? सर देखो, मैं अपनी क्या बताऊं, मतलब ऐसा फील हो रहा है जब आप एक जगह खड़े हो जाओगे और सामने से बच्चे लेडीज़ें चिल्लाएंगी कि हमें बचा लो, वो गुहार लगा रही थी अपनी जान बचाने की, वो जो माहौल था ना सर, मुझसे तो नहीं रहा गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया। मैं ये भूल गया था कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ जो मेरे पे डिपेंड है, मेरी मम्मी जो एक साइड से पैरालाइसिस है, फादर कार्डियक पेशेंट है, उनका कुछ नहीं पता। जो इतनी सारी चीज़, 5 जने मेरे पे डिपेंड थे, अगर मेरी जान चली गई तो इनको संभालने वाला कौन है? बट उस समय तो सर मैं बिल्कुल भूल चुका था। उस समय मुझे वो दिख रहे थे, और जब मुझे बाद में लगा उसके अंदर विदेशी मेहमान थे जो अच्छे इलाज के लिए भारत में आए थे, और उनके साथ इस तरीके का हादसा हुआ। तो सर वो बस ताकत देने वाला अल्लाह है सर। एक आप अच्छी सोच के लिए, अच्छे कदम के लिए जान पैर आगे निकालोगे तो ताकत देने वाला अल्लाह है। मेरे अंदर शरीर में जान अल्लाह ताला ने डाली थी, और मुझे मौत के मुंह से बचाया भी, और मैंने बचाने के साथ साथ लोगों की जान भी बचाई है। आपने ये जो सच्ची घटना है, ये एक स्टोरी नहीं, क्योंकि स्टोरी हमेशा काल्पनिक होती हैं, और ये जो घटना है एक दिल्ली के मालवीय नगर पीटीएस कॉलोनी की है, और जहां 19 लोगों की जलकर के एक रेस्टोरेंट में मौत हो जाती है। फरिश्ता बनकर के वसीम जो मेरे साथ खड़े हुए हैं वहां पहुंचते हैं, पुलिस होती है, प्रशासन होता है, और लगभग 40 से 45-50 के आसपास लोगों की जान बचा ली जाती है। ये हादसा जो है ये लाइव है, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची स्टोरी केवल हम सत्ता के साथ, दिल्ली।